देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 339, श्लोक क्रमांक 48 और नाम क्रमांक 323। ओम तत्सत। आकाशे तारकं लिंगं पाताले हाटकेश्वरम् मृत्युलोके महाकालं लिंगत्रयं नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः। ओम अपां निधये नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज भगवान को वासवानुज कहते हैं। वासवानुज का अर्थ है बहुत छोटे। भगवान छोटे भी हैं और भगवान बड़े भी हैं, लेकिन परमात्मा छोटा ही है ऐसा कोई न समझे। इसलिए अब कहते हैं कि अपाम निधये, सागर जैसे महान भी है परमात्मा। अतः उन्हें अब अपाम निधि नाम से कहते हैं। अपाम निधि इसका अर्थ है जल को एकत्र रखने वाले परमात्मा, समुद्र रूप परमात्मा। समुद्र के जैसे हैं, सागर के जैसे भगवान। भाष्यकार लिखते हैं आपो यत्र निधीयन्ते सह अपाम निधि। जिसमें जल एकत्रित होता है उस समुद्र को अपाम निधि कहते हैं। सरसामस्मि सागरः इति भगवद वचनात्। सरों में सागर मैं हूं। भगवान की इस वचन के अनुसार स्वयं को परमात्मा सागर कहते हैं। यहां पर श्री राम रूपी आनंद सागर ने जब सागर पर सेतु बनाया और रावण ने जब यह बात अपने दूतों से सुनी तो रावण 10 मुखों से एक साथ बोल उठा। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना 10 मुख बोली उठा अकुलाना। बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश। सत्य तो ये निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। समुद्र के 10 नाम लिए उन्होंने। वन निधि, निरनिधि, जलधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि और नदीस। रावण के 10 मुंह थे ना,
तो 10 मुखों से समुद्र के कितने नाम लिए उसने? 10 नाम लिए, समुद्र के 10 नाम। भगवान भले ही अनुज हो, छोटे हो, किंतु वे क्षीर सागर जैसे महान हैं। वे जल के सागर हैं और सागर के उदर में पता नहीं कितनी सारी चमत्कारिक सृष्टि छिपी हुई है। वैसे ही भगवान के उदर में क्या क्या छिपा हुआ है, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। अनंत ब्रह्मांड परमात्मा के उदर में समाये हुए महाराज। उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। उमर के वृक्ष के समान भगवान की माया है और उमर पर लगे हुए जो फल है ना महाराज, वो फल ही ब्रह्मांड है। अब देखो हमारे सामने, महाकाल के सामने जो उमर का वृक्ष है ना, वो फलों से भरा हुआ है और इतने सारे फल माने ब्रह्मांड और भगवान के उदर में है। उस वृक्ष को देखो तो आपको पता चले कितने ब्रह्मांड होंगे। इस सृष्टि का नजारा अद्भुत ही है। इस अनंत संसार की खोज कोई भी नहीं कर सकता। वैसे ही परमात्मा की लीला जो है ना, उसे भी जानना बहुत कठिन है। अपाम निधि यह नाम कई अर्थों में सार्थक होता है। जैसे समुद्र का अंत लगाना कठिन है, वैसे ही परमात्मा का अंत भी लगाना कठिन है, नहीं लगा सकते। अरे भाई, इस पृथ्वी पर मिट्टी के कितने कण हैं, वो शायद तपश्चर्या के बल से गिना जा सकता है, लेकिन भगवान की लीलाओं का अंत नहीं लगा जा सकता है। आकाश में कितने तारे, यह भी यदा कदा तपश्चर्या के बल से गिना जा सकता है, लेकिन परमात्मा का अंत नहीं लगा सकता। खैर, समुद्र का पानी जैसे पीने लायक नहीं होता है ना, वैसे ही यह संसार भोगने लायक नहीं है। क्योंकि इनको भोगने के लिए जाओगे ना, तो तुम ही भोगे जाओगे। भोगो न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। खैर, समुद्र जैसे देखने में ही अच्छा लगता है, वैसे ही यह संसार केवल देखने में ही अच्छा लगता है। इसका दृष्टा ही बनो, भोगता नहीं। इसको भोगने में दुख है। आज तक इस संसार को कोई भी नहीं भोग पाया। तुम पहले नहीं हो इसको भोगने वाले। तुम्हारे जैसे अब तक अरबों खरबों बेवकूफ जीव हो गए हैं, जिन्होंने इसे भोगने का प्रयत्न किया था। सब तुम्हारे जैसे ही विषयों की तरफ भाग रहे थे। जैसे पतंगा जलते हुए नदी, जलते हुए दिए की तरफ उसे खाने के लिए भागता है और स्वयं ही जलकर राख हो जाता है। भर्तृहरि ने कहा है, बहुत सुंदर बात कही। भोगो न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, तपो न तप्ता वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव यातो, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। हम भोगों को नहीं भोगते, हम ही भोग रहे हैं। हम तप नहीं करते, हमको भी तप तपा रहा है। कालो न यातो, काल नहीं जाता। हम इतने बड़े हो गए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम ही मर रहे हो। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण होते हैं। जैसे शराब हम नहीं पी रहे हैं, शराब ही हमको पी रही है। सिगारेट हम नहीं पी रहे हैं, सिगारेट ही हमको पी रही है। भोजन हम नहीं खा रहे हैं, भोजन हमें खा रहा है।
जो भी इस संसार को भोगने का दावा करता है ना, वह स्वयं काल के मुंह में फंस जाता है। जैसे समुद्र अपने बाहुबल से तैर नहीं सकते, वैसे ही संसार से भी तरना हो तो भगवत स्वरूप सद्गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए। और ध्यान रखना, गुरु भी जानकार ही होना चाहिए, केवल गप्पा करने वाला नहीं होना चाहिए। केवल गोड़ बोले गप्पा हाँकने वाले लोग बहुत ही घातक होते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना। मुझे ऐसे गोड़ बोले लोगों का बहुत अनुभव आया हुआ है, इसलिए मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। इनसे सावधान रहो, ये कब धोखा देंगे कोई भरोसा नहीं है, वरना उसके साथ तुम भी इस समुद्र में डूब जाओगे। अंधे नैव नियमाना यथांधा, कठश्रुति ने भी ऐसे ही कहा है। भगवान ये सूचना बहुत ही सोच समझ करके दी है यहां पे। अतः गुरु करना हो तो केवल व्यासपीठ पर बैठकर बड़ाई मारने वालों को मत करो, अपितु उसकी किचन रूम और बेडरूम तक जाकर देखो, उसकी जांच करो। गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। ऊपर से तो सभी अच्छे लगते हैं। बहुत से लोग इस संसार में गलत मार्गदर्शन के कारण भटक रहे हैं। इस देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के हाथों में सौंपकर अपनी आत्महत्या न करो। गुरु के पास जाओ तो शास्त्र पढ़ो, शास्त्रों के द्वारा उस परमात्मा को जान लो। यह भव समुद्र तरने का यही सच्चा उपाय है, अन्यथा तुम्हें भटकाने से कोई भी रोक नहीं सकता। भटक जाओगे। हजारों लोग भटक रहे हैं, बिना गंतव्य के दौड़ रहे हैं। दौड़ तो बहुत है लेकिन पहुंचते कहीं भी नहीं है। समुद्र में एक बार नाव भटकने के बाद उसका किनारे पर आना असंभव ही है, वैसे ही संसार में एक बार भटकने के बाद पुनः किनारे पर लगना असंभव ही है। इसलिए सोच समझ करके पैर रखो आगे। समुद्र में जैसी तेज हवाएं नाव को भटकाती है ना, वैसे ही इस संसार में जीव को काम क्रोध लोभ आदि विकार भटकाते हैं। वायुर्नाव मीमांसा भगवान ने कहा है। अतः विकारों के दास न बनो, स्वामी बनो। समुद्र में अहंकार नहीं, विनम्रता ही काम आती है। वैसे ही संसार में अहंकार नहीं, विनम्रता ही काम आती है। नम्रधाला भूते तेने कोंडले अनंते। इसलिए अहंकार के साथ रहकर स्वयं का नाश न करो। पता नहीं आज तक तुम्हारे जैसे इस भवसागर में कितने सारे डूबकर मर गए हैं। परमात्मा समुद्र जैसा अनंत है, अतः उसका अंत मत देखो, अपितु उसके एक किनारे पर बैठकर उसे जानने का प्रयत्न करो। और वह किनारा तो अपनी अंतरात्मा ही है ना। या विष्णु सहस्त्र नाम का कोई भी एक नाम ले लो, वह किनारा है, वह उस परमात्मा का साक्षात्कार करवाएगा। अतः उसको ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा से एकांत में बैठ करके जानो कि वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन परमात्मा है, वह मैं हूं। इस प्रकार का अनुभव करो। एकांत में बैठकर अनुसंधान करने से ही उसका साक्षात्कार होता है। उसे ही उसका अनुसंधान करने का सामर्थ्य मांगो। इस बात को मत भूलो। उससे ही प्रार्थना करो कि हे भगवान, आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाइए, जाग जाइए।
यही उसके प्राप्ति का द्वार है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।